साथियों, आज की इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 2026 के बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। क्लास आपको कंप्लीट देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अभी जितनी भी एग्जाम्स चल रही हैं, लाइक आरआरबी, ग्रुप डी या होने वाले हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स को मैंने ऐड किया है जो कि 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, किस यूरोपीय देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर होगा स्लोवाकिया ने। स्लोवाकिया करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन सा मंदिर ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम मंदिर बना है? तो देखिए, हाल ही में कौन सा मंदिर है जो कि ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम मंदिर बन गया है? याद रखना, जगन्नाथ मंदिर पुरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में दुनिया भर के 163 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 जारी हुआ था, जिसमें कुल 163 देशों में भारत को 127वां स्थान मिला था। पिछली बार 2025 में भारत का जो रैंक था वो 115वां था, याद रखना, और अभी 127वां है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो केन विलियमसन किस देश के क्रिकेटर थे? तो देखिए करेक्ट आएगा न्यूजीलैंड के, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और देखिए क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगला सवाल है, हाल ही में कौन रशियन ग्रांड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले प्रथम भारतीय कलाकार बने हैं? तो वह हाल ही में कौन रशियन ग्रांड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले प्रथम भारतीय कलाकार बने हैं? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर होगा सुदर्शन पटनायक। याद रखना, रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि अभी 2027 में जो जनगणना हो रही है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हीं को बनाया गया है। आगे देखिए, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए? तो याद रखना, कर्नाटक के। हालांकि इनके बाद अभी जो है ना, देखिए अभी इनके बाद नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। वी डी सतीशन 18वें मुख्यमंत्री कहाँ के? तो कर्नाटक के। ठीक है, आगे माफ करना, डीके शिव कुमार, यार वी डी सतीशन वो तो केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। देखो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री अभी डीके शिव कुमार जी को बनाया गया है, जो कि मैंने अगला क्वेश्चन लिया ही था। देखो डीके शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक के। चलिए अगला सवाल देखिए, शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के अभी 90वें मुख्यमंत्री बने हैं? हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के भाई। नेक्स्ट सवाल है साथियों, थलापति विजय किस राज्य के 90वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो इनकी पार्टी का नाम याद रखना, टीवी के। ठीक है, तमिलगा वेत्री कड़गम, और ये अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट सवाल है, 2026 में हुए पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के फिर से नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो एन रंगास्वामी जी। एन रंगास्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य का लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, असम के। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट चौधरी जी। आगे देखिए, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? बताइए, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा अभी लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा चीन के लिए, चीन के पेशेवरों के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, चौथा WPL 2026 का खिताब किसने जीता? WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग, तो ये चौथा संस्करण था अभी 2026 में। किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स ने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है, याद रखना। 19वां IPL 2026 का टाइटल किसने जीता? तो ये भी RCB ने ही जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, गुजरात टाइटंस को हराकर। अगला सवाल है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार अभी किसने जीता है? तो भाई देखिए करेक्ट होगा मारिया कोरिना मचाडो ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा लास्लो क्रास, देखिए क्रास जनाहोरकाई जी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि को लॉन्च किया है? बताइए, भारत के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों गैलेक्स आई के सहयोग से। ठीक है, गैलेक्स आई करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना थीम के साथ। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रज्ञा नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रज्ञा नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम अभी किसने विकसित किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने। डीआरडीओ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को प्राप्त हुआ? बताइए, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार अभी किस संगठन को प्राप्त हुआ है? तो सहज समृद्ध को। सहज समृद्ध ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो भारत की पहली चीता सफारी जो है किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश के। आगे देखिए, शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बना है। यह झील कहाँ पर स्थित है? तो ये झील अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जिसको सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन 2026 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में कौन सा एकमात्र भारतीय शामिल हुआ? तो करेक्ट आएगा सोनम वांगचुक साहब। सोनम वांगचुक करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 115वां मैंने बताया, 2026 में अभी 127वां। देखिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 वाला पूछा जा रहा है, भारत किस स्थान पर है? तो याद रखना 99वें स्थान पर। पीएम नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो देखिएगा साथियों करेक्ट आंसर होगा स्लोवाकिया के भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो करेक्ट आएगा केरल में। केरल करेक्ट आंसर होगा। केरल के नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन बने हैं, याद रखना। जादू पटिया पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? देखिए, जादू पटिया पेंटिंग जो है ये किस राज्य का है भाई? तो करेक्ट आएगा झारखंड का, जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है। भारतीय सेना के 31वें प्रमुख अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखना साथियों करेक्ट आंसर होगा धीरज सेठ। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन। अगला सवाल है, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन बने हैं? देखिए राइट होगा एनएस राजा सुब्रमणी। अगला है, 11 जून 2025 को फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा 23वां संस्करण। और साथियों याद रखना फीफा वर्ल्ड कप 2026 को किसने जीता है? तो भाई स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर। ठीक है, आगे देखिए, फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश कौन सा रहा? कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य के 52 बूटी साड़ी और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को अभी जीआई टैग मिला है? देखिएगा, किस राज्य के 52 बूटी साड़ी और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बिहार। अगला सवाल है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को विधिवत रूप से कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को विधिवत रूप से कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश अभी कौन सा बना है? तो याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखना, जर्मनी के गणितज्ञ गड फलिंगटस को भाई। अगला सवाल है, प्रथम फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रथम फीफा शांति पुरस्कार 2025 से अभी डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा भाई हरियाणा में आयोजित किया गया था, हरियाणा में। देखिए किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? बताइए किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार में। अगला है, इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसने इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसने इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर होगा आर्चरी प्रीमियर लीग ने। आर्चरी प्रीमियर लीग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आसिम मुनीर को किस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के। देखिए भारत मलेशिया के बीच 5वां हरिमाऊ शक्ति सेना अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना साथियों करेक्ट आंसर होगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। अगला सवाल है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 131वां। देखिए भारतीय सेना का वार्षिक विचार एवं नवाचार कार्यक्रम योनो योद्धा 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना का वार्षिक विचार एवं नवाचार कार्यक्रम जो है योनो योद्धा 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर सी। भारत ने किस देश के साथ रिलोस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना रूस के साथ। रूस करेक्ट आंसर होगा। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन अभी किस देश में किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा भारत में। आगे देखिए, सर के तहत इलेक्ट्रोल रोल्स का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सर के तहत इलेक्ट्रोल रोल्स का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वह है साथियों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला 1। देखिए फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब अभी किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस ने। ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों महाराष्ट्र ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? बताइएगा भाई किस राज्य सरकार ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना ने। अगला सवाल है, किस राज्य ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? बताना किस राज्य ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर होगा असम ने। असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता भाई? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। अगला है, अफ्रीकी महाद्वीप में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा नाइजर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिग वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया? तो गिग वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अभी किसने अपनाया है? राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन करेक्ट होगा। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भाई श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट होगा अलख एन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। साथियों अगला सवाल है, जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा गौतम दे को। गौतम दे आपका करेक्ट आंसर है।
वीज़ा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वीज़ा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? तो करेक्ट आंसर होगा शिलोंग में। शिलोंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई हैं? तो भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वेंकटा सुब्रमणी मोहना। वेंकटा सुब्रमणी मोहना याद रखेंगे। एआई डिज़ाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप को अभी किसने लॉन्च किया है? देखिए, एआई डिज़ाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप अभी किसने लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड प्लेनेट पुरस्कार 2026 निम्न में से किस पहल को प्रदान किया गया? तो फूड प्लेनेट पुरस्कार 2026 निम्न में से किस पहल को प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को। याद रखना, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेस्सी। लियोनेल मेस्सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू की है। तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है साथियों, कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिव्यांशी भौमिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दिव्यांशी भौमिक। अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो रूस की मीरा एंड्रीवा ने। मीरा एंड्रीवा जो कि रूस की हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब जो है, याद रखना, ये विनोद राय जी के द्वारा लिखी गई है, विनोद राय। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है, जापान में आयोजित अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब अभी भारत ने जीता है। तो साथियों, भारत करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस राज्य ने वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए HAWK यानी हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा केरल ने। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आर प्रज्ञानानंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनलहुड, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो देखो, करेक्ट होगा फली एस नरीमन। फली एस नरीमन करेक्ट आंसर है। नवीनतम पुस्तक द घोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स के लेखक कौन है? देखिए, करेक्ट होगा रॉस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। चर्चित पुस्तक द अनडेइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बहुत ही अच्छा सवाल है। द अनडेइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये किसने लिखी है? तो याद रखेंगे, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है गोपाल कृष्ण गांधी जी। गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला एविएटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एविएटेक पार्क जो है ये असम में स्थापित किया गया है साथियों, असम करेक्ट आंसर होगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय स्टार्टअप ने देश के पहले
इलेक्ट्रिक सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए करेक्ट होगा अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएन मिलिट्री जेंडर यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स किस भारतीय द्वारा लिखी गई संस्मरण है? तो करेक्ट होगा शुभांशु शुक्ला जी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है जनवरी 2026 में इमोइनू एराथपा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इमोइनू एराथपा महोत्सव जनवरी 2026 में कहाँ पर मनाया गया था? करेक्ट आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर करेक्ट आंसर है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से अभी किसे प्रदान किया गया है? तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 अभी मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है साथियों, मैत्रेयी पुष्पा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर कोलकाता और किस शहर के बीच शुरू की गई है? तो कोलकाता से हावड़ा से लेकर कामाख्या तक यानी गुवाहाटी तक, कोलकाता और गुवाहाटी के बीच। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए हैं? तो देखो राइट आंसर होगा पेरू के, पेरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का पहला स्लम मुक्त यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्लम मुक्त यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त महानगर कौन सा बन गया है? तो याद रखना सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है? तो देखिए करेक्ट होगा तुर्कमेनिस्तान ने, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 में किसने ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब जीता? भाई बताइएगा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 में किसने ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब जीता है? तो करेक्ट होगा पुखराज सिंह गिल ने, पुखराज सिंह गिल ऑप्शन नंबर बी। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी इनफ्लो में किस राज्य का हिस्सा सबसे अधिक यानी 39% रहा? तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां पर स्थापित की गई है? तो भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक जो है अभी कहां पर स्थापित की गई है? तो करेक्ट होगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया? तो भाई करेक्ट होगा यूरोपियन यूनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर होगा इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट फार्म कहां पर स्थापित किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों हैदराबाद में, हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो याद रखना चीन को पीछे छोड़कर। दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए किसने ग्लोबल पहल शुरू की है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। अगला सवाल है दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश की पहली जो ब्रेल लाइब्रेरी है ये आपका उत्तर प्रदेश में खोली गई है। देखिए किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो भाई तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अभी किसने किया है? तो पाकिस्तान ने। अगला है आरके श्री राम कुमार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जिन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर होगा वायलिन से, भाई वायलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है खुदबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मैंने बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको क्विक रिवीजन करा दिया। और देखिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आप अभी किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी साथी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।